ओके, तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। D2। ओके, सो HTML जैसे लिखते हैं सेम वैसे लिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। HTML, हाँ, तो लास्ट टाइम हमने सीखा था इनलाइन CSS और इंटरनल CSS। आज एक्सटर्नल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया था ना? टाइटल, टाइटल, ओपन क्लोज टैग, D2 CSS, ठीक है। D2 डॉट, ठीक है। ओके, हमारा टाइटल आ गया, ठीक है। बॉडी, इतना क्लियर है ना? ठीक है, आज ना फेविकॉन भी ऐड करते हैं कोई। हाँ, हमारे पास कौन कौन सी इमेज है, ये एप्पल ही ऐड करेंगे फेविकॉन में, ठीक है। तो फेविकॉन का टैग हम कहाँ डालते थे? हेड में। लिंक, रिलेशन, आइकन, href, सोर्स, images डॉट एप्पल डॉट png, ठीक। आ गया, ठीक है। अब मेरे को CSS ऐड करनी है, तो लास्ट टाइम देखा था या तो हम इनलाइन लिख रहे थे, अब इनलाइन पूरे में लिखेंगे तो बहुत बेकार लगेगा, ठीक। और ये था इंटरनल, अब इंटरनल CSS हमारी मान लो बहुत ज़्यादा लाइन होगी तो पेज में स्पेस कवर करेगी, ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पे अपना आइकन ऐड करा वैसे हम CSS की फाइल भी ऐड कर सकते हैं। अब CSS की फाइल बनती कैसे है? कोई फाइल है, उसको सेव करते हैं, पहले लिख लेते हैं कुछ बॉडी, ठीक है। बैकग्राउंड, जैसे CSS लिखते हैं वैसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सेव। अब एक फोल्डर बनाते हैं CSS का, CSS, ठीक। CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, नाम कुछ भी चलेगा, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट में डॉट CSS होना चाहिए, जैसे डॉट HTML होता है, ठीक है। सेव हो गया। अब CSS में सेव करते ही जो भी हमारा एडिटर होता है वो अलग तरीके से दिखाता है चीज़ों को। यहाँ पे अलग तरीके से दिखाएगा कुछ CSS, अगर मैं यहीं पे लिखूँ बॉडी, देखें यहाँ स्टाइल, इस पेज का एक्सटेंशन क्या है? HTML। तो ये खाली हमारे HTML को दिखाएगा अलग अलग कलर में, ये ब्लू में, ये रेड में दिखा रहा है ना, ये पर्पल हो गया। यहाँ पे CSS है तो CSS भी देखो, ये ऑब्जेक्ट का साइन है, मतलब कर्ली ब्रैकेट है, दिखा रहा है कहाँ पे ओपन है कहाँ पे क्लोज है, अलग दिखा रहा है सेम कलर से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हम उसमें एडिटर में। अगर हम CSS को CSS वाली फाइल में ही ओपन करें, हाँ, ये एक्सटर्नल। अब इसको लिंक कैसे करते हैं, ठीक। अब नोटपैड में कमांड है Ctrl+D, डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक। अभी लिंक, रिलेशन, क्या करना है? इसको बोलते हैं स्टाइल शीट। एक शीट है जिसमें हमने स्टाइल लिखा है, ठीक। सेम वैसी href CSS फोल्डर है, स्टाइल डॉट CSS कर दिया। अब अगर मैंने CSS में क्या लिखा है यहाँ पे, बैकग्राउंड रेड, अगर ये CSS यहाँ से लिंक हो गया है प्रॉपर तो हमारा बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, हो गया ना। तो अब मैं अपनी CSS की फाइल में अलग से कुछ भी कोड करूँगा और सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया एक्सटर्नल CSS क्या होता है? इनलाइन हम हर टैग में लिखते हैं, हाँ, और इंटरनल हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, और एक्सटर्नल अलग से फाइल बना के। सबसे बेटर एक्सटर्नल है, और इनलाइन का भी यूज़ होता है, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इंटरनल का भी, हाँ, एक्सटर्नल, ठीक है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले अभी तक हम वेबसाइट किस में बना रहे थे? टेबल में, ठीक। आज बिना टेबल के बनाएंगे। हमने सिमेंटिक HTML पढ़ा था, कोई एक टैग का नाम बता। सिमेंटिक एलिमेंट पढ़ा था ना, जो टैग के नाम पहले से डिफाइन होते हैं। सिमेंटिक टैग,
याद आया? आर्टिकल, असाइड। हेडर, नेम, फुटर्स, हाँ। ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, पहले से इनका नाम डिफाइन है। ठीक, नॉन सिमेंटिक कौन से होते हैं? डिव, इसका कोई नाम नहीं है। एक स्पैन भी टैग होता है, इसका भी कोई नाम नहीं है। लेकिन सिमेंटिक इमेज एक नाम है, टेबल नाम है, आर्टिकल नेम है, ठीक है, नाम है ना ये सब। हाँ। डिव कोई नाम थोड़ी है, नहीं। डिवीजन, ठीक। तो अब हम सबसे पहले हमारे वेबसाइट में क्या होता है? हेडर। स्टार्ट करते हैं हेडर से, ठीक। हेडर ओपन क्लोज सेम तरीके से होता है, ठीक है। अब हेडर में क्या होता है? हेडिंग वगैरह या जो भी कुछ नाम वगैरह लिखना होता, कुछ भी ऐड करना चाहो। हेडर में लोगो होता है, लोगो। लोगो होता है और मेन्यू होते हैं, ठीक। जनरली लोगो कहाँ पे होता है? लेफ्ट में, हाँ। ठीक। तो हम अब एक लोगो बनाना है। हमने क्या करा? इमेज SRC। हाँ, लोगो के लिए हमारे पास इमेज है कोई? हाँ, ये रख लेते हैं, ठीक है। फेविकॉन में है, हाँ ये रखते हैं, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फैशन लोगो, नाम में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऑल्ट टैग लोगो टाइटल भी देते हैं, जो भी इसका नाम रखना है, ठीक है। फेविकॉन JPG है, JPG है। ऑल टैग दिया तो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक। ये लोग आ गए। अब इसकी विड्थ हमको कम करनी है। विड्थ एट्रीब्यूट है हमारे पास। विड्थ कितनी रखें? हाँ, 100 रखते हैं, ठीक है। हाँ, अब मेरे को चाहिए कि ये यहाँ से स्टार्ट ना हो, सेंटर में मेरे को एक चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट ना हो। लेफ्ट राइट में मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, हेडर में। अब मेरे को स्पेस चाहिए, तो हमको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। एक कंटेनर होता है ना, कंटेनर के अंदर हमारा पूरा एचटीएमएल होगा। हम कोई भी वेबसाइट जैसे अगर ओपन करें, मतलब मैं इधर भी स्पेस रहेगा, लेफ्ट में और राइट हाँ, में भी इतना स्पेस रहेगा। जैसे ये वेबसाइट है, ये कंटे लेफ्ट में स्पेस है, राइट में स्पेस है, ठीक है। ये हर चीज़ें कंटेनर में आती है। लेफ्ट राइट स्पेस कॉपी में भी हम करते हैं, लेफ्ट राइट में स्पेस होता है ना, पेजेस में, फाइल में स्पेस होता है, बिल्कुल सटा के नहीं करते हम, नहीं। ठीक। तो यहाँ पे हम सटा के नहीं करेंगे इनको, बिल्कुल एज टू एज नहीं रखेंगे। लेफ्ट से स्पेस चाहिए हमको, राइट से भी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हेडर के अंदर हम और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इमेज को स्पेस देना है, हाँ, स्पेस के लिए हम, या कोई भी एलिमेंट बनाने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? डिव। डिव है, हम डिव को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिव करा। हाँ, अब मेरे को डिव के लिए कुछ स्टाइल लिखना है, ठीक है। डिव सेम तरीका, ठीक। अब मैं विड्थ देता हूँ इसी, कुछ विड्थ, विड्थ नहीं, अब विड्थ जैसे होता है हमारे पास एक होता है मैक्स विड्थ, ठीक। मैक्स विड्थ क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का या बॉक्स की विड्थ उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। मैक्स विड्थ, अभी हमारे स्क्रीन की विड्थ क्या है? 1920 पिक्सल है। हाँ। 1920 नहीं लेना मेरे को, मैं करता हूँ 1600 पिक्सल, ठीक। अब इसकी मैं बैकग्राउंड देते हैं तो क्या अलग से दिखाई देंगे बैकग्राउंड, हाँ, येलो पे रेड दिखाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें रेड कलर दिया अलग से देखने के लिए कि हमारे कंटेनर कहाँ तक आ रहा है। यहीं तक आ रहा है। अब मेरे को स्पेस चाहिए लेफ्ट से, तो कितना स्पेस दूं कि सेंटर में आ जाए? वो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1920 में से 1600 माइनस करूंगा, फिर उसका हाफ करके, राइट। तो वो तो बेकार तरीका है। तो एक होता है, या तो मैं अलाइन सेंटर करूं, हाँ, सेंटर में तो इक्वल हो पर जाएगा। अलाइन सेंटर ये ब्लॉक एलिमेंट को नहीं करेगा, ब्लॉक एलिमेंट पे काम नहीं करता, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट के कंटेंट पे काम करता है। एच टैग हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो इनलाइन होता है, तो उस पर काम करता है। अब इस डिव को सेंटर करना है, तो हमारे पास एक होता है मार्जिन। मार्जिन याद है किस लिए यूज़ किया था हमने? मार्जिन मतलब हमारे पेज को मिलेगा ना, मार्जिन उठा रहेगा। मार्जिन हमने लास्ट में यूज़ करता है कि इमेज के टॉप बॉटम से स्पेस देने के लिए। दिखाते हैं, इन इमेज में हमने मार्जिन यूज़ किया था टॉप से और बॉटम से स्पेस देने के लिए, ठीक है। अभी हमको स्पेस कहाँ से चाहिए? लेफ्ट और राइट से। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट यूज़ करूँगा
तो भी मेरे को वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, इतने पिक्सल हो। जैसे अभी 1600 में से 1900 300 150 पिक्सल करता हूँ मैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, 150 पिक्सल, सेंटर में हो गया, नहीं अभी भी। नहीं हुआ, मतलब कुछ पिक्सल रह जाएगा। हाँ। बिल्कुल हमको एक्यूरेट करना पड़ेगा, 1920 में से 1600 करो फिर उसका आधा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, हम मार्जिन ही रखते हैं। अब एक बताया था मैंने कि हमारा जो मार्जिन है पैडिंग कैसे काम करता है, क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो मार्जिन भी हमारा वैसे ही काम करेगा। अब मेरे को टॉप बॉटम से कुछ नहीं करना, नहीं। जीरो। लेफ्ट राइट से मेरे को करना है, ऑटो कर देता हूँ, इसमें ऑटो भी चलता है। अब ऑटो क्या काम करेगा, सेंटर में कर देगा, लेफ्ट से भी ऑटो राइट से भी ऑटो। कहाँ हुआ बट ये? हो गया, सेंटर में है। बट मेरी ये नहीं हुआ। हैं? अच्छा इमेज आ रही है ना उतने में हमारे पास। नहीं, रेड के ऊपर इमेज है ना, तो यहाँ से है और ये, ठीक है, सेंटर में अब ये। ओके। तो किसी भी एलिमेंट को यूज़ करने के लिए ये तरीका है हमारे पास, सेंटर में, उस डिव को सेंटर में कर देगा, ठीक है। ठीक है। अब हमारी इमेज आ गई। अब राइट में हमको क्या चाहिए, मेन्यू, ठीक है। तो आज हमने भी कौन सी चीज़ सीखी, मार्जिन मार्जिन वाली। और मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ में जितना कम करूंगा उतना मेरा रेड वाला एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 100%, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। नहीं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1920 की जगह 2000 पिक्सल, नहीं जाएगा, उतना स्क्रीन नहीं है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आ गया सेंटर में कैसे किया, मार्जिन और जीरो ऑटो जिसको भी करोगे वो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन वो ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। अगर सी एस एस पे हमें ऑर्डर हिसाब से चलना पड़ेगा ना ऐसे जो टॉप फिर राइट। नहीं, टॉप बॉटम से जीरो का उस जीरो पे, कर दिया ना वैसे करना हाँ पड़ेगा ना अगर मुझे बॉटम पे भी जाना है तो पहले मैं वो जीरो करूंगी ना दोनों हाँ। को उसके बाद। नहीं तो एक ऑप्शन और है, अगर ये नहीं करना है तो मार्जिन टॉप बॉटम से तुमने जीरो का मतलब कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब नोट पैड में कमेंट करने की कमांड होती है, कंट्रोल स्लैश, काम ही नहीं किया। हाँ ठीक है, वी एस कोड में करता है कंट्रोल कमांड। इसमें कमेंट के लिए क्या बताया था, स्लैश स्टार। अब इसमें कमेंट दिख रहा है ना, अलग से ग्रीन हो गया। अगर मैं उसमें कमेंट यूज करता पता ही नहीं चलता, नहीं पता चल रहा था ना। नहीं। हाँ, तो इसमें पता चला कि कमेंट है। हाँ। अब मार्जिन बता रहा था मैं, मार्जिन लेफ्ट और सॉरी टॉप बॉटम से कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ लेफ्ट राइट से दिया है। एक तरीका लिखने का ये है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से कितना करना है, ऑटो, ऑटो करना है ना, ठीक है। और राइट से भी ऑटो, ये तो भी काम करेगा। सी एस एस तो मैंने यही लिखा है ना, हाँ। यहाँ पे मेरे एक ही से काम होता है, यहाँ पे मेरे को दो लिखना पड़ा। तो ये क्या है, हमारा छोटा तरीका है लिखने का, जीरो करके ऑटो कर। ठीक है। तो इसको हम कमेंट करके रखते हैं, इसको अनकमेंट। तो इस तरीके से मार्जिन पैडिंग को चार तरीके से लिख सकते हैं, अगर चारों से देना तो पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, पैडिंग बॉटम, ऐसे करके चार बार लिखना पड़ेगा, तो हमारा एक ही चीज़ से काम हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमको हेडर ऐड करना है इसके अंदर। इमेज ऐड कर दिया, अब हेडर, हेडर सॉरी मेन्यू ऐड करना है। अब हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट से दिखाते हैं। हमारे पास एक है नेव, नेव मतलब नेविगेशन, नेव, ठीक है, ठीक है। ओपन क्लोज कर दिया। अब हमको क्या दिखाना है, लिस्ट दिखानी है। लिस्ट के लिए हमारे पास क्या है, मेन्यू भी लिस्ट में आएंगे। लिस्ट के लिए हमारे पास क्या है, यू एल एल आई, यू एल क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इतना तो पता है। अब एल आई के अंदर मेरे को क्या, मेन्यू हमारे लिंक होते हैं, लिंक के लिए कौन सा टैग है, लिंक। लिंक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ओ क्या कहते हैं उसके लिए वो करता है ना ए ए टैग, टैग। ए टैग, एंकर टैग, ठीक है। पहला मेन्यू लिखते हैं हम होम, ठीक है। अभी इसको लिंक नहीं करें, सिर्फ ए टैग, ठीक है। अब इसको देखें कैसे दिख रहा है, नीचे आके दिख रहा है, ठीक है। अब दो तीन मेन्यू और ऐड करते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ठीक है। होम, अबाउट अस, गैलरी, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, गैलरी, मेन्यू कुछ भी हो सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके कंटेंट क्या है। हो गया। अब पर ये तो नीचे आ रहा है, हाँ मैं यूएल, राइट में थे। हाँ यूएल से एक बताया था, वो कैसे हटेगा, सीएसएस बताए थे ना मैंने।
अगर मेरे को उसकी बुलेट हटाने हैं तो कैसे हटेगा? यूएल से आई बना दो। नहीं, मेरे को इसके जो पॉइंट आ रहे हैं बुलेट पॉइंट, हाँ। ये हटाने हैं। उसके लिए सीएसएस क्या थी? आ, उसमें टेक्स्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल। हाँ सॉरी, लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, नन क्या हट गया। अब इसमें अगर इंस्पेक्ट करने की आदत डालो पे, तो इंस्पेक्ट किया मैंने, ठीक है, अभी छोड़ो इंस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये लेफ्ट से टच होकर के नहीं आ रहा, बल्कि इमेज आ रही है, मतलब इसके लेफ्ट में कुछ तो है जो हमको दिख नहीं रहा है, कुछ होगा ना। हाँ। इसको इंस्पेक्ट करते हैं क्या है। अब किसको इंस्पेक्ट करना है? यूएल को। यूएल को। यूएल पे गए, अब दिखा रहे हैं इसको, देखो यहाँ पे मैंने माउस किया तो दिखा रहा है यहाँ पे यूएल में कुछ है, लेफ्ट में स्पेस है जो कवर कर रहा है। अब वो स्पेस क्या है वो हमको कहाँ पे दिखाई देगा? इधर दिखाई देता है, इधर दिख रहा है ये मार्जिन ब्लॉक। मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट मतलब मार्जिन स्टार्ट मतलब लेफ्ट से कितना है 1 REM। अब इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे। तो हमने सो तो बट यहाँ पे दिया ही नहीं, मार्जिन कैसे आ रहा है? क्या HTML बाय डिफॉल्ट खुद से कुछ एलिमेंट में कोई स्टाइल ऐड करके जाता है, ऐड करके रखता है, ठीक है। div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। इस पे देखो यूएल भी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसका यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, अपने आप नहीं होता, लिखा हुआ सी से उसको ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या हटाना है, क्या क्या डाला है उसके पहले देखते हैं। मार्जिन स्टार्ट और एंड से डाला है। मार्जिन स्टार्ट का मतलब होता है लेफ्ट, एंड का मतलब राइट है, ठीक है। और क्या डाला है? पैडिंग डाला है। पैडिंग इनलाइन स्टार्ट, स्टार्ट मतलब लेफ्ट से कितना 40 पिक्सल। तो ये जो ऑरेंज है टॉप बॉटम से हमारा क्या है? मार्जिन। लेफ्ट में है वो पैडिंग, पैडिंग। ठीक है। दिखा रहे हैं ना, स्टार्ट का मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। आजकल की लैंग्वेज में जो भी मॉडर्न चल रहा है, स्टार्ट मतलब लेफ्ट, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है? पैडिंग 0, पैडिंग 0 करना है, ठीक है। पैडिंग 0 करा, हट गया। बट अभी भी इन दोनों के बीच में स्पेस आ रहा है, हमने उसको स्पेस दिया नहीं, ऑटोमेटिक आ रहा है, तो मतलब मार्जिन लगा है, दिखाया था ना मैंने मार्जिन। तो यूएल टैग में बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग ऐड होके आता है, और बुलेट पॉइंट भी, तो उसको हमने सीएस से हटा दिया। इसने बुलेट पॉइंट को हटाया, पैडिंग हट गया, मार्जिन हट गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? ये लेफ्ट में, ये राइट में चाहिए। अभी ये कैसे होगा? ठीक है, अब इमेज है ये, ठीक है। मैंने करा इमेज, हमारे पास एक ऑप्शन होता है फ्लोट लेफ्ट राइट। फ्लोट समझते हैं? किस एलिमेंट को हमको किस डायरेक्शन में फ्लोट करना है। हाँ फ्लोट, ठीक है। इमेज तो ठीक है, इमेज को हम कुछ नहीं करना। साइड में किसको करना है? यूएल को। तो इसमें लिखेंगे फ्लोट राइट, सॉरी, ठीक है। प्रॉपर्टी है, राइट में भेज दिया, बट अभी भी ये ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। सॉरी, यूएल को नहीं करना हमको। यूएल किसके अंदर है? नैव के अंदर। तो नैव अभी भी हमारा लेफ्ट में ही है, हमने सिर्फ यूएल को करा है, ठीक है। हाँ, तो नैव में करेंगे, ठीक है। यहाँ से हटाते हैं नैव फ्लोट राइट, ठीक है। आ गया राइट में, हो गया ना, राइट में हो गया, पर ये एक एक लाइन में नहीं आ रहा। फ्लोट समझ आ गया? अभी से फ्लोट राइट रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं, मैं यहाँ पे एक लाइन में कर दूँ एक लाइन में हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इसको एक लाइन में करना है, वो कैसे करते हैं? एक लाइन में कैसे करना है हमको? एल को जितने भी लिस्ट आइटम है उसको यूएल के अंदर सब एक लाइन में आए। और हाँ, अगर इसको इंस्पेक्ट करें एल को दिखाएगा क्या है। हाँ, अगर ये पूरा विड्थ कवर करा मतलब ये क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम नैव की एक विड्थ देते हैं, कुछ विड्थ चाहिए हमको, ठीक है। यूएल के अंदर यूएल में एल की प्रॉपर्टी देनी है। इसको पहले क्या करते हैं? एक लाइन में करना है, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, कि एक लाइन में आए। आगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मतलब अब जितने भी मेरे एल के यूएल के अंदर मैंने एल को खोजा, वो तो मैंने देखा, वो सारे इनलाइन हो जाएंगे। वो इनलाइन मतलब एक लाइन में आएंगे। अगर ये सबको मैं ब्लॉक रखूंगा तो एक लाइन में एक ही आएगा, ठीक है। तो इनलाइन का मतलब ये होता है कि जो जो हम टेस्ट डालते हैं वो एक एक लाइन में आता जाएगा, ठीक है। आ गया। अब इसमें स्पेस चाहिए।
अब स्पेस के लिए हमारे पास क्या है, मेरे को इन दोनों के बीच में स्पेस देना है। स्पेस किसे दे सकते हैं? हम्म स्पेस देने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? स्पेस के लिए हम्म लास्ट में भी हमने पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था ना, इमेज में हमने स्पेस दिया था। कैसे दिया था? टॉप और बॉटम का चीज टॉप बॉटम में क्या दिया था? मार्जिन। अब याद रखो भाई, ठीक है, मार्जिन दिया था। अब हमको मार्जिन कहाँ देना है इसमें? हमें इसमें बॉक्स पे देना है ना स्टार्टिंग। टॉप बॉटम में लेफ्ट राइट टॉप कहाँ से देना है? हमें देना है ये राइट से, हम्म राइट पे देना है ना। राइट से देते हैं मार्जिन राइट, ठीक है, 10 पिक्सल देते हैं अभी। आ गया? ठीक है। या स्पेस के लिए मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन में पैडिंग भी यूज करते हैं। पैडिंग क्या करेगा, हर एल के अंदर स्पेस दे देगा, तो सारे जो भी आइटम होंगे सटे हुए होंगे, बस उसके अंदर स्पेस आ रहा होगा। तो मार्जिन ज्यादा बेस्ट रहेगा ना, मार्जिन। वो अपने उसके ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से मैं एल को इंस्पेक्ट करूँ, ऑरेंज ऑरेंज दिखा रहा है? हाँ अगर मैं दिखाऊँ, एक मिनट, ठीक है, बड़ा रखते हैं। अब देखो, ऑरेंज दिखा रहा है हाँ हर एल के साथ में, हाँ मतलब ये राइट से उसका स्पेस है। हाँ। ठीक, अब पैडिंग कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। पैडिंग, ठीक है, पैडिंग हमारा अलग कलर में आएगा। पैडिंग भी वैसे काम किया, हाँ। बट ये क्या है कि पूरा एल उससे सटा हुआ होता है, और ये मार्जिन क्या काम करता है, वो एक एल को दूसरे एल से दूर कर देता है। तो काम हमारा दोनों करेगा, क्योंकि दिख तो है नहीं रहा स्पेस किससे दिया है, तो काम दोनों करेगा, ठीक है। ठीक है, अब ओके, अब इसको हमको सेंटर में करना है, इसको वर्टिकल सेंटर में करना है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ये हो गया। अब अच्छा, सबसे पहले रेड कलर हटाते हैं, रेड हेडर हम वाइट रखते हैं, ठीक है। वाइट का कोड क्या था? एफ एफ ट्रिपल एफ और सी। हाँ, ठीक है। अब इसको अलग कलर में करते हैं हम एल को। अब हम इसको क्या कहते हैं, बॉटम टॉप से भी थोड़ा वो कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं, किस में देना पड़ेगा अगर मेरे को हम टॉप से करना है तो? तो हमें यूएलआई में करना पड़ेगा ना, तो किस एलिमेंट में? यूएलआई में नैब में कर सकते हैं ना, पूरे नैब को नीचे कर नैप सकते हैं, कर सकते हैं हाँ। ठीक है। इसको देते हैं मार्जिन टॉप से, कितना वो देखते हैं कितना होगा, ठीक है। 40 ज्यादा हो जाएगा। 35 करते हैं, 40। ठीक है, सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इनका कलर चेंज करना है, तो किसका कलर चेंज करेंगे? टेक्स्ट को हमें करना है ना टेक्स्ट करनी, टैग बताओ। अच्छा, टैग टैग कौन से टैग का कलर चेंज करना है हमको? उसका नैब का, नैप यूएल का, एलआई का, ए का? एलआई का करना है ना हमें। ए का, अच्छा ए के अंदर हमने डाला हुआ है इसको, हाँ। ठीक है, ए का कलर ए चेंज का करना है। तो हम यहाँ पे ए लिख के अब करेंगे। यहाँ से ए ए लिखते हैं, ठीक है। कलर कलर, कलर कौन सा है, खोज लेते हैं, ठीक है। CSS कलर कोड, ठीक है। ये हमारे पास कलर कौन सा कलर करें, ये ऑरेंज करते हैं, ठीक है। ठीक है, आ गया। अब इनका फॉन्ट वेट बढ़ाना है। फॉन्ट वेट कैसे बढ़ेगा, कितना करना पड़ेगा? बोल्ड करना है, बोल्ड लिख देते हैं, ठीक है। टाइट बोल्ड हो जाएगा। हाँ, बोल्ड होते हैं, ठीक है। ओके, हेडर में इतना, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, अब सिमेंटिक एलिमेंट पे आते हैं। हेडर हमने बना लिया, आज पूरा ये करते हैं, ठीक है। हेडर कर लिया। अब नैव, हेडर नैव हम क्या करना है, एक ही में जोड़ लिया हमने, ठीक है। अब वो इस वेबसाइट ने हमको ऐसे बताया ऐसे होता है, लेकिन कहीं पे भी रख सकते हैं, साइड में, इस साइड रख सकता हूँ, सेक्शन कहीं पे रख सकता हूँ। हेडर फुटर तो जनरली टॉप बॉटम में होता है, ठीक। हो गया, अब एक सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब इस वेबसाइट की बात करें, ये हमारा नैव हो गया, ये हमारा एक सेक्शन है। अच्छा, सेक्शन हो गया, ये भी एक सेक्शन है, ये फुटर हो गया, ठीक है। वेबसाइट को कैसे डिवाइड करते हैं, सेक्शन वाइज में, हाँ। सेक्शन वाइज में, ठीक है। और अगर मैं सिमेंटिक एलिमेंट पे हूँ, सेक्शन हमारे पास एक सिमेंटिक एलिमेंट है, ठीक है। तो नया सेक्शन ऐड करते हैं इसमें, ठीक है।
हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर तो करेंगे नहीं, नया सेक्शन उसके बाहर। सेक्शन टैग हमारा सिमेंटिक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं था उसका। ठीक। अब इसके अंदर हम क्या करना है, डिव लगाना है। डिव क्या कर रहा है अभी, सेंटर में कर रहा है हमारे सारे कोड को, ठीक है। ये डिव लगा ना, डिव के लिए सीएसएस लिखा हमने, तो हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, टेक्स्ट, ठीक है। ये ठीक है, ये शायद से डमी टेक्स्ट है, ये हमारी हेडिंग हो गई। हेडिंग H1, पूरे पेज में एक ही हेडिंग होती है, H1 टैग एक होता है बस, ठीक है। ठीक है, ओके। अब ये वाइट में आ रहा है, मेरे को वाइट में नहीं चाहिए। बट हमने तो बैकग्राउंड कलर इसमें किया था ना, किस में, इमेज में, फर्स्ट वाले में, हेडर में। हमने बैकग्राउंड दिया है डिव में। डिव में तो ऑटोमेटिक वहां से उठा लिया है, हाँ तो वो इस, डिव डाल दिया ठीक था। है, तो ये बैकग्राउंड हम किस में डालते हैं, हेडर में। हेडर टैग हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट है, हाँ। ठीक है। हेडर को अलग से लिख देते हैं, हेडर, ठीक है। तो सीएसएस का भी ध्यान रखना है किस एलिमेंट में देना है कि दूसरे पे इम्पेक्ट ना आए, हो गया, ठीक है। इस सेंटर में है अभी, ठीक है ना। तो जूम कर लेते हैं कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग के राइट में एक इमेज आ जाए, ठीक है। राइट में। हाँ, हेडिंग और कंटेंट के राइट में, तो हम कौन सी में दिखा सकते हैं, ये राजमा के में दिखाते हैं, ठीक है। राइट में रखना है मेरे को, ठीक है। डिव हो गया, अब इसके अंदर राइट में रखना हमको IMG images, ठीक है। .jpg ऑल टैग, हाँ कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, इंडिकेट करेगा। आ गया, ठीक। इसकी विड्थ करते हैं कुछ, विड्थ कितना रखना, विड्थ 500, ठीक है। ठीक है, अब ये राइट में कैसे करेंगे, कंटेंट के और उसमें, हाँ हेडिंग, और कंटेंट के राइट हाँ में। हमने इसको कैसे किया था, हेडर को मार्जिन से किया था, फ्लोट से, फ्लोट से किया था, ठीक है। इसको फ्लोट से करेंगे। अब फ्लोट से करने के लिए हमारे पास क्या है कि H1 और P टैग ये दोनों अलग एक है। ब्लॉक में होना चाहिए दोनों, और ये अलग ब्लॉक में, अलग ब्लॉक में होना चाहिए ना। हाँ, वैसे अलग ब्लॉक में क्यों? अच्छा, सबसे पहले अभी इमेज को करते हैं, ठीक है। अब इमेज के लिए हमने कोई चीज़ लिखा है, अभी नहीं लिखा, ठीक है। इमेज को करते हैं, ठीक। IMG, अगर हमारी एक से ज्यादा इमेज हम सब में लाए तो कैसे काम करें? हाँ अब सवाल आया ना ये, अब ये सब पे काम कर गया, क्यों, हमने इमेज चेक को बोला है। अब हमको चाहिए कि ये सिर्फ सिर्फ इस इमेज के लिए काम करे, ठीक है। तो अब इसके लिए इंट्रोड्यूस, मतलब हमारे पास चीज़ें हैं क्लास और आईडी, क्लास और आईडी, ठीक है। आईडी मैंने बताया था पूरे पेज में यूनिक होता है, और आईडी के साथ आईडी इज इक्वल जो भी हमको आईडी देना है, ठीक है। और आईडी पूरे पेज में सिर्फ एक होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक, मेरे को 4 इमेज को राइट में अलाइन करना है, फ्लोट करना है, तो मैं 4 इमेज पे अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी मेरे को। नहीं, मैं सब पे एक करके दे सकती हूँ। सब एक आईडी मैंने बोला एक पेज में, हमारी कॉमन होती है, लेकिन कॉमन नहीं, एक सेम पेज, होती है ना, मतलब एक पेज पे एक ही आईडी हो सकती है, हाँ, सेम एक ही होती है, यूनिक होती है, कॉमन नहीं, हाँ, ठीक है। unique होती है। तो आईडी हम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं पेज पे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है क्लास। अब क्लास कैसे काम करता है कि जैसे हमारी मान लो कोई हमारी 5th क्लास है, 5th क्लास में अलग अलग बच्चे होते हैं, गर्ल्स बॉयज़, और हम क्लास से मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। एक क्लास में एक ही बच्चा तो नहीं होता, लेकिन हर बच्चे का एक यूनिक आईडी कार्ड होता है, और एक क्लास में मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तब क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास, क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में, जैसे आईडी हम कुछ भी दे रहे थे इसमें करना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ राइट इमेज, ठीक, राइट इमेज कॉपी किया। अब CSS में लिखेंगे, अब ये यहाँ से ऐसे उठाएगा, उठाएगा कि नहीं, उठा लेगा कॉपी पेस्ट, क्यों, बट ये नहीं तो ये सारे टैग है ना, ये टैग हाँ, थोड़ी है कोई, नहीं, ये तो क्लास है। हाँ, तो क्लास के लिए हम
इसको कैसे बताएं कि इसको टारगेट क्या, उसके लिए होता है डॉट। अच्छा, जब हम कोई क्लास लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमारे टैग नहीं है, हाँ। हम उसकी एलिमेंट लिख रहे हैं एक टाइप से, हम्म। तो इसलिए हम एलिमेंट डॉट, नहीं है, एक मतलब वो क्लास है। क्लास है एक, हाँ, तो तो क्लास को हम टारगेट करने के लिए हम डॉट का यूज़ डॉट करते हैं, करेंगे। ठीक। अब मैं इसमें यूज़ करता हूँ फ्लोट राइट। ये हटाते हैं, ये हटाया, ठीक है, सेव किया, और कोई इमेज पे इम्पैक्ट नहीं आया, सिर्फ इस पे आया। अगर मैं अब इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने की आदत डालें, ठीक है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट हो गया। अब इसके राइट में ये छोटा सा ब्लॉक आ रहा है ना, इस पे सबसे ऊपर मेरी क्लास का नाम कहता है राइट इमेज, यहाँ पे दिखा दिया डॉट राइट इमेज। अब उसमें मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी है, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, दिखा रहा है यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फ्लोट राइट, मैंने ये यूज़ करा है। और ये दिखा रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस में लिखा है मैंने, किस लाइन पे, लाइन नंबर 33 पे, देखते हैं 33 पे लिखा है, हाँ 33 पे लिखा है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को खोज सकते हैं, कैसे मान लो हमारी सी एस 1000 लाइन की है, अब मेरे को ढूंढना है इसका कलर कहाँ लिखा है, मैंने इस पे क्लिक करा, ये है, ठीक। अब इसको एक एक आइटम दिखाएगा ऐसे, मैंने हेडिंग पे क्लिक करा, हेडिंग सेलेक्ट हो गया। अब हेडिंग पे दिखाएगा, हेडिंग के लिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी, ठीक है। मैंने सेक्शन के लिए लिखा है कुछ, अभी नहीं लिखा। हेडर के लिए हाँ लिखा है, हेडर का लाइन नंबर 4 में दिख रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस 4, बैकग्राउंड ये तो क्रोम में या फिर कोई भी ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं, यह ब्राउज़र में फीचर होता है, सी एस एस का फीचर नहीं है, ब्राउज़र का फीचर है। इंस्पेक्ट करना। हाँ, इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं CSS, ठीक है। अब मुझे जो मेरा कंटेंट है, कंटेंट हमारा ऊपर टॉप पे आ रहा है, वो मेरा सारा कंटेंट लेफ्ट में आ सकता है एक ही उसमें। हाँ, इमेज को हमने कर दिया। हाँ। अब मैं H1 को फ्लोट करूंगा और P1 को फ्लोट करूंगा, बट फिर भी नहीं होगा, क्यों, इनकी विड्थ मेरे को आधी करनी है। हाँ, हाफ करना हाँ, अब अगर हम विड्थ पे आए, मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, 100%। 100% होती है हमारी। मेरे को आधा आधा करना है, तो कितनी विड्थ करनी पड़ेगी, 50-50। 50-50, ठीक है। अब हम इनको किसी एक एलिमेंट के अंदर डालें, एक टैग के अंदर रैप करते हैं, जैसे डिव के अंदर डाल दिया। हाँ। अब रैप करने के लिए हम किस में रैप कर सकते हैं इसको, कोई टैग है हमारे पास, डिव ही यूज़ करेंगे, डिव में तो दो डिव के बार अंदर डिव चलता है, तो वो फिर जब वहां पे हम डालेंगे तो डिव दूसरा उठा लेगा। तो उसी के लिए तो क्लास फिर है हमारे पास, ठीक है। और डिव के अंदर मैंने डिव डाला, अब क्या होता है ये, अभी तो कुछ नहीं करा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो दिखाएगा, देखो यहाँ पे पहला डिव है, ये दूसरा उसके अंदर डिव है, हमने डिव के अंदर डिव लिया था, ये डिव एक डिव। अब राइट में देखें, दोनों का सीएसएस सेम दिखा रहा है, मैक्स विड्थ 1600 पिक्सल। अब हमको चेंज की कितनी, 50%, तो सीएसएस अलग लिखेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लास ऐड कर सकते हैं अलग करने के लिए। अब हम क्लास किसके लिए ऐड करते हैं, जो हमने कंटेनर बनाया था उसके लिए क्लास ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्लास कंटेनर, कंटेनर नाम देते हैं कंटेनर, ठीक है। क्लास हम कुछ भी दे सकते हैं, बट नाम ऐसा देना है कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें अपने उसमें कि क्या एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेफ्ट इमेज और राइट में मैंने लाइन कर रखा है तो कंफ्यूज करेगा, कंटेनर लिख दिया, करते हैं स्टाइल में, हमने डिव पे दिया था, ठीक है, डिव हटा के डॉट कंटेनर, ठीक है। अभी मेरा डिव पे नहीं चलेगा, करा, ठीक है। अब डिव पे कोई भी क्लास नहीं दिखा रहा, राइट में नहीं दिखा रहा, कंटेनर का दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आया ये, क्लास का क्या फर्क यूज़ करते हैं, मल्टीपल हमारे पास एलिमेंट हैं, एक पे अप्लाई करेंगे स्टाइल, सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसी वेबसाइट का लेते हैं एग्जांपल, ये H2 है, उसमें मैंने कितनी सारी क्लास डाल रखी हैं, मल्टीपल क्लास भी हम डाल सकते हैं, बताएंगे कैसे, ठीक है। तो सब में अलग अलग क्लास दे करके हम काम करते हैं, ठीक है। हाँ ओके, अब इसको मेरे को क्या करना है, 50%, तो मेरे को एक 50% का क्या बनाना पड़ेगा, हाँ क्लास, क्लास कह रहा मैंने डब्ल्यू आई विड्थ 50 के लिए 50 यूज़ करता हूँ, ठीक है। 50% बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इमेज को 50% करना है, इसको भी 50% में डाल देते हैं, ठीक है। इमेज को नहीं करना हमको 50%, हमें सिर्फ उसको करना है नेम और हाँ मतलब इमेज को अगर मैं 50% करूँगा तो ये स्क्रीन का नहीं लेगी, उस एलिमेंट का लेगी, ठीक है। मुझे सिर्फ कंटेंट हाँ को करना है। ठीक है, विड्थ 50% दोनों में कर दिया क्योंकि सेम चाहिए। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, CSS। अब CSS क्या लिखेंगे, उसके वो फ्लोट, अरे पहले विड्थ डिफाइन करनी है ना, विड्थ कितना रखूँ,
50 कर दें। विड्थ 50 क्या पिक्सल पिक्सल से हो जाएगा? नहीं, वो तो उसके लिए चलता है ना हमारा पिक्सल्स तो इमेज वगैरह के लिए। विड्थ के लिए पिक्सल चलता है, मैंने कहा था हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो कितना रहेगा यहाँ पे विड्थ? 50-50 तो रहेगा। 50%, परसेंट का साइन डालना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? ओके। हो गया? बट मेरी ये फोटो तो हमारी राइट में हाँ तो अब आप फ्लोट का यूज़ करेंगे ना, विड्थ 50% हो गया, ठीक है? बट अब मैंने फ्लोट यूज़ करा, अगर इसके अंदर FLOAT फ्लोट राइट, तो सब कुछ साइड में चला जाएगा। सॉरी FL, ठीक है? अब क्या करेगा, दोनों को राइट में कर देगा। बट नहीं करना ना, अभी इसमें हुआ क्या, एक चीज़ और मिस करा है, देखो हमारा वो चला गया। मैंने विड्थ 50 मैंने इमेज के लिए भी यूज़ करा है और कंटेंट के लिए भी एक, ठीक है? मैंने क्या करा, पहले विड्थ 50% दिया, दोनों का विड्थ 50% हो गया, लेकिन ऊपर नीचे आ रहे थे। हाँ, फिर मैंने यूज़ करा फ्लोट राइट, तो राइट में 50-50 कवर कर लिया मैंने। नहीं, अरे तो मेरा इमेज तो मैंने नीचे डाला, तो राइट में आना चाहिए ना वो तो लेफ्ट में आ गई इमेज, जैसे मैंने HTML लिखा वैसे तो बिहेव किया नहीं ये, तो वो काम कैसे किया? पहला एलिमेंट मेरा कौन सा था, कंटेंट वाला, कंटेंट। इसने इसको क्या करा, फ्लोट हम्म, राइट कर दिया। हाँ, फ्लोट राइट करा तो अब लेफ्ट का मेरा पूरा स्पेस खाली है, हाँ, पूरा खाली है। इसका भी मैंने फ्लोट राइट करा है। हाँ, अब राइट में एक आइटम ऑलरेडी चला गया, दूसरा आइटम भी राइट में गया, उसके गया राइट में, ये हमको खाली दिख रहा है लेफ्ट में, लेकिन राइट में गया ये दोनों, ठीक है? हाँ, वो राइट में चला गया, वो हमारा तो हाँ खाली है ना, अब कितना होता है। हाँ अगर मैं ऊपर नीचे करूँ, जैसे एलिमेंट में देखो, इसको करा मैंने, अब ये मेरा कैसे बिहेव करेगा, अब ऐसे बिहेव करा है। अभी दोबारा। अगर मैंने इमेज को ऊपर डाल दिया, कंटेंट को नीचे डालते वैसे, बट ये गलत है, क्यों? हम जब HTML लिखेंगे तो HTML वैसे लिखेंगे जैसे चलता है कि पहला एलिमेंट हमको लेफ्ट में दिखेगा, दूसरा राइट में दिखेगा। अब उल्टा तो हम लिखेंगे नहीं, तो HTML हम ऐसे लिखेंगे। अब हमको चेंज क्या करना है, इमेज को हम नहीं, चेंज करेंगे। फ्लोट की पोजीशन लेफ्ट करना है, सब लेफ्ट में करना है। पहला आइटम लेफ्ट में रहेगा, राइट में स्पेस खाली हो गया हमारे लिए, तो दूसरा एलिमेंट है वो भी लेफ्ट में चला जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, हो गया? तो हमने लेफ्ट क्यों करा, हमें तो राइट में। दो, अच्छा, हमारा ये कंटेंट हमें लेफ्ट में चाहिए, इमेज हमें राइट में चाहिए। नहीं मैंने दोनों, देखो विड्थ 50 एक क्लास है, हाँ, जो मैंने कंटेंट के लिए भी यूज़ करा है हाँ, और इमेज के लिए भी, तो जो CSS में इसके लिए लिखूंगा वो इसके लिए भी अप्लाई होगा। विड्थ 50 लिखा है ना यहाँ पे मैंने, विड्थ 50 यहाँ पे भी है, दोनों पे है। अब जो CSS में इसके लिए लिखूंगा विड्थ 50 दोनों के लिए अप्लाई होगा। पहले मैंने विड्थ दोनों के कहा 50%, दोनों की आधी आधी कर दी उसने CSS ने, ठीक है? फिर मैंने बोला फ्लोट लेफ्ट कर दिया, फ्लोट लेफ्ट तो पहले इसका करेगा, पहला आइटम ये है तो उसको लेफ्ट करा, राइट में हमारे पास स्पेस आ गया, तो अब इसको भी उठा के वो लेफ्ट में सरका दिया उसने, लेफ्ट में स्पेस खा लेता तो इसके लेफ्ट में आ गया वो, ठीक है? कि मतलब पहले मैंने लेफ्ट में रखा फर्स्ट मेरा आइटम, हम्म, उसके बाद मेरे लेफ्ट में राइट में जगह स्पेस बाकी है, तो उसने दूसरे आइटम को भी हमारे लेफ्ट में लेफ्ट में ही डाला है, बट वो हमें शो नहीं कर रहा है। शो राइट में हो रहा है, शो राइट मतलब कहने का मतलब हमारे लेफ्ट में ही हुआ है ना ठीक वो। है? हो गया ये, ज़्यादा समझ में आ गया? अब ये विड्थ पूरी लेने की हमने विड्थ क्या डाली थी इमेज की, हमने अगर ये 50 50% है तो दोनों टच हो के आना चाहिए, हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं करा, कोई स्पेस नहीं, नहीं, लेकिन अभी स्पेस आ रहा है, मतलब कंटेंट तो पूरा है, लेकिन इसका इमेज का जो विड्थ है वो हमने स्टैटिक डाला था। अब स्टैटिक का मतलब हमने यहाँ पे डाले थे 500, हाँ 500 नहीं डालना, हम डालना यहाँ पे 100%, बोल देते थे। ठीक है? अब यहाँ पे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, हमारे पास एक क्लास है उसके लिए राइट इमेज, हाँ, राइट इमेज यहाँ डाल देते हैं विड्थ। अब विड्थ इसकी 100% में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी तो 50 में कर चुके हैं ना, हाँ divide अब कर हमें चुके हैं। 50 का 100% लेना है। अब दिख रहा है 50% हाँ, हो गया, ठीक है? ये हमने क्या बना दिया, एक सेक्शन बना दिया। तो अभी हमने क्या सीखा है, फ्लोट सीखा है और फ्लोट, क्लास, क्लास और नेम। ठीक है? ओके, अब हम एक एलिमेंट और बनाते हैं और लास्ट एलिमेंट हमारा फुटर बनाते हैं, ठीक है? ठीक। अभी इतना रखते हैं सेक्शन तक, क्लास समझ में आया? हाँ, अब सेक्शन के बाद नेक्स्ट फुटर, सॉरी, ठीक, स्मॉल में फुटर भी हमारा क्या है, हमारा एक एलिमेंट वो है, एलिमेंट इंटरव्यू में पूछते हैं सिमेंटिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिमेंटिक है नहीं। फुटर हो गया, सेक्शन हो गया, हमने कौन कौन सा करा है, हेडर नेव, ये सब सिमेंटिक है। IMG भी एक, हाँ जिनके नाम पहले से डिफाइन। सेक्शन हमने यूज कर लिया, आर्टिकल भी एक तरीके से सेक्शन,
सेक्शन की तरह काम करता है, बस इसका अलग से नाम डिफाइन कर दिया हमने आर्टिकल, ठीक है। असाइड हमको साइड में रखना है, पहचान हो जाए कि साइड वाला कंटेंट है, असाइड कर दिया, ठीक है। तो हम अगर मैं इसको बोल, कहाँ गया, इस कंटेंट को मैं अगर असाइड कर दूं, ASIDE असाइड, ठीक है, काम तो करेगा ये भी, कुछ फर्क आएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। बस ये कि हाँ साइड का कंटेंट है, मैंने इसका नाम असाइड कर दिया, क्लास मैंने दे रखा है, बाकी क्लास अपना काम करिए, ठीक है। इसको असाइड रखते हैं, इसको डिव, ठीक है। अब फुटर, अब फुटर में जनरली हमारे क्या तो कॉपीराइट की लिंक होती है, ठीक है, तो उसको हम पी टैग में डाल देते हैं, ठीक है। कॉपीराइट एट 2026 ऑल, ठीक है। कॉपीराइट। ठीक, ठीक है। अब फुटर का भी मेरे को अलग अलग करना है, ठीक है। अब फुटर का से बताओ कैसे लिखेंगे, मैं कोई क्लास लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पहले ये बता। क्लास नहीं लेने के मैं तो ऑलरेडी वो अलग है ना हमारा फुटर, फुटर। ठीक है। अब मेरे को क्या, मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, मेरे को एक तो ये बैकग्राउंड, इसका एक बैकग्राउंड चाहिए और इसका कंटेंट सेंटर में चाहिए और थोड़ा स्पेस भी चाहिए चारों तरफ से। पहले चीज से बताओ। पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए ना। हाँ, बैकग्राउंड कौन सा, बैकग्राउंड वाइट रखो। वाइट, ठीक है, ठीक है। अब एक सेव करके देखते हैं कैसे दिख रहा है, नहीं आया, कुछ गलत कर दिया, अच्छा ये नहीं आएगा ना, इसमें ठीक है। फुटर। मैंने फुटर को ही करा है। हमारे तो बटवा ये अलग नेम है ना फुटर तो। हाँ, फुटर ये अलग है, सेक्शन अलग है, तो क्या बिगड़ा उसमें। हमने गलत कुछ बोल नहीं, गलत कुछ नहीं लिखा, हमने भी एक चीज़ छोड़ी है। मैंने फ्लोट बताया था, फ्लोट क्या करता है, मैंने इसको फ्लोट क्या करा था, लेफ्ट, राइट में हमारे लिए पूरा स्पेस खाली है अभी, ठीक। हम इमेज उसके से अपने आप सेट हो गई, लेकिन अभी भी राइट में स्पेस खाली है। हाँ, हमारे तो इसमें जो मैंने बैकग्राउंड दिया वो भी ऊपर चला गया इसका बैकग्राउंड, क्योंकि अभी तक राइट का स्पेस खाली है, हमने उसको बंद नहीं किया है, ठीक है। तो राइट का स्पेस बंद कैसे करते हैं, विड्थ 50, इसी में दिया फ्लोट है लेफ्ट। अब करते हैं क्लियर, क्लियर कहाँ से करना है, मैंने राइट से, राइट का स्पेस खाली करना है ना, नहीं करा। अब इसको क्या करते हैं, क्लियर बोथ, हाँ ये चलना चाहिए, काम किया। वो ऊपर क्यों आ रहा है, हमने स्पेस ही नहीं दिया कुछ, इसको सारा फ्लोट चला गया, क्लियर भी कर दिया, ठीक। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है फ्लोट में। अब या तो मैं इसके बीच में कोई एक अलग से एलिमेंट ऐड करूं, डिव, ऐसे तो फिर सब में थोड़ा हो गया, ये करते नहीं हम। डिव करा मैंने, ठीक है। स्टाइल मैं यहीं पे लिखता हूँ, क्या था, क्लियर, क्लियर क्या करना है, बोथ, ठीक है, हो गया। अब बीच में मैंने एक एलिमेंट डाल दिया जो हमारे स्पेस को क्लियर करेगा। तो ऐसे तो गलत नहीं कि कितने एलिमेंट इसमें ऐड करते रहेंगे। क्यों, हमने क्लियर डाल दिया ना कि 2 के बाद स्टॉप करो, ये स्टॉपर लगा दिया हमने। अब इसको मैं देखो, डिव, अच्छा ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ करा, ध्यान दिया, डिव को मैंने यहीं पे बंद किया, जबकि डिव मेरा सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। तो मैंने यहीं पे क्यों बंद कर दिया इसको, क्योंकि मेरे को इसके अंदर कुछ डालना ही नहीं है। तो हम किसी टैग के अंदर अगर मेरे को कुछ नहीं डालना है तो उसको हम सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। बस मेरे को यहाँ पे क्या डालना है, क्लास। अब क्लास डालते क्या करना है, क्लियर स्पेस, ठीक है। नाम ध्यान रखना, नाम वो यूज करना है जिससे हमको पता हो कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। कि सामने वाले अगर देखे तो डॉट क्लियर स्पेस, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसको क्लियर बोथ, ये लेफ्ट राइट दोनों का स्पेस खाली करेगा। अगर मैं अभी अभी तक हमने फ्लोट एक ही यूज करा है वेबसाइट में कि 2 यूज करे हैं, हमने 2 यूज करा। हाँ, एक राइट का, एक फ्लोट राइट यूज करा, हमने लेफ्ट करा। तो राइट वाले के लिए लेफ्ट का स्पेस पूरा खाली है और लेफ्ट वाले के लिए राइट का स्पेस खाली है, तो क्लियर बोथ दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ से इमेज का ये हटा दूँ राइट वाला, तब ये काम करना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। इसका फ्लोट हट गया और हमने इसको नीचे क्या दिया, क्लियर राइट, क्लियर लेफ्ट करें, ठीक है, काम कर गया ना। हमने बोथ लिख दिया, बोथ की वेबसाइट में जितने भी डाले हो सबको क्लियर करेगा अपना, ठीक है। समझ में आया, क्लियर का मतलब। अब इसको लगाना कहाँ है, सेक्शन का मतलब
हमको जहाँ पे नया हमें एलिमेंट खत्म ऐड करना है उसके ऊपर लगा दो, ये जहाँ पे हमको स्पेस खत्म करना है, ठीक है। अब फुटर में और क्या कौन सी मेरे को सेंटर में चाहिए, सेंटर में कैसे आएगा? सेंटर में हम में तो अलाइन से भी कर सकते हैं, अलाइन सेंटर से भी। मैं अगर यहाँ पे करूँ अलाइन सेंटर, ठीक है। मेरे को स्पेस चाहिए टॉप बॉटम में, वाइट के अंदर। बैकग्राउंड में हमें स्पेस चाहिए। हाँ वाइट हमने बैकग्राउंड है, उसी के अंदर स्पेस चाहिए मेरे को। हाँ तो हम टॉप पे मार्जिन कर देंगे ना, टॉप मार्जिन और फुटर मार्जिन। मार्जिन ठीक है, टॉप बॉटम हाँ 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए, नहीं। ठीक है। काम ही नहीं किया ये तो, सॉरी, गलत नहीं लिखा। ठीक है। नहीं काम किया। पैडिंग कर देंगे हम, हाँ पैडिंग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे को स्पेस दे देगा ना। तो मार्जिन क्यों बोला फिर? मार्जिन एलिमेंट के बाहर स्पेस देता है, पैडिंग एलिमेंट के अंदर ही स्पेस देता है, ओके। ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और है, ये पूरी जो हमारे कवर नहीं बॉडी कर। है, नहीं ये कवर नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट से स्पेस आ रहा है। हाँ तो HTML में ना बाय डिफॉल्ट पूरी अच्छा स्पेस में वो खोजना में खोजता हूँ, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पूरे में आ रहा है, तो हेडर में तो नहीं होगा, नहीं। हेडर पर बॉडी है, हम्म। बॉडी में दिखा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ये बैकग्राउंड हमने दिया है, बाय डिफॉल्ट चीज़ कुछ है, डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है, मार्जिन दे रखा है इसको, हाँ। तो हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। बॉडी का मार्जिन हम्म। 0, ठीक है। अब ये पूरा सेट सेट के आगे, ठीक है। क्या किया दोबारा बताना। बॉडी का मार्जिन 0, बाय डिफॉल्ट HTML ने बॉडी में कुछ मार्जिन सेट किया था, हमने उसको 0 कर दिया। ठीक। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो हम इंस्पेक्ट करके खोज सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगा है। इंस्पेक्ट करा, यहाँ से अपने एलिमेंट खोजा, फिर यहाँ पे इसका CSS दिखाएगा, ये CSS दिखा रहा है स्टाइल डॉट CSS जो हमारी फाइल है, जो हमने काम करा है। और यार यूजर एजेंट मतलब बाय डिफॉल्ट जो CSS HTML के एलिमेंट्स में ऐड है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक पता है, यूनिकोड बाद में देखते हैं, ठीक है। सेंटर में आ गया। अब मेरे को और एक चीज़ चाहिए, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट साइड से स्पेस लेके कवर कर रहा है, बट अभी भी ये सट क्या आ रहा है किसी किसी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे। तो मेरे को लेफ्ट राइट से भी स्पेस देना है, तो किसके अंदर स्पेस देंगे? ये बॉडी में नहीं हम डायरेक्ट। बॉडी में तो पूरे में कर देगा ना, येलो को, अच्छा बॉडी में, बॉडी में हम क्या देते हैं, मार्जिन देते हैं। टॉप बॉटम से नहीं देना, नहीं। लेफ्ट राइट से 50। पर ये तो टच होके आना चाहिए ना, हेडर हमें फुट। अब बॉडी अच्छा में दे हेडर दिया अच्छा ना। नहीं लग रहा ना अब नहीं, मैंने तो बॉडी में दे दिया ना, इसीलिए है। बॉडी के अंदर तो हेड। मेरे को बॉडी में नहीं, ये कंटेंट को चाहिए, कंटेंट में देना खाली हमें, और इमेज को भी चाहिए, तो हम इसी में दिखाए खाली डालेंगे फिर। और दोनों तरफ चाहिए। तो हम खोजेंगे कि किस में दे के दोनों विड्थ 50 पे देंगे तो एक ही पे काम करेगा। हाँ कंटेनर में देते हैं, ठीक है। कंटेनर में सामान है हमारा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, पैडिंग, पैडिंग 0, टॉप बॉटम से नहीं देना, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ठीक है। स्पेस आ गया, देखो, ठीक है। दोबारा बता। लेफ्ट राइट से पैडिंग, टॉप बॉटम से रखना नहीं मेरे को, 0 कर दिया। हाँ, अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसमें भी स्पेस है टॉप बॉटम से, इसमें थोड़ा सा। इमेज में। हाँ इमेज में नहीं, ये पूरे कंटेंट में। तो ये कंटेंट को मैंने किस में रखा है, सेक्शन में, सेक्शन। सेक्शन में रखा है ना। मेरे को सेक्शन में चाहिए, जितने भी सेक्शन में ऐड करो उसमें टॉप बॉटम से कुछ स्पेस आए। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया, स्पेस आ रहा है यहाँ पे, स्पेस। अगर ये सारा सट के आगे कितना बेकार लगेगा, सब अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ से भी देखो, लेफ्ट से स्पेस मेंटेन करा है, टॉप से बॉटम से स्पेस है, फुटर में भी मैंने मेंटेन करा है, ठीक है। तो सेक्शन में देते हैं हम, सेक्शन कहाँ है हमारा, अभी सेक्शन के में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, लिखते हैं नीचे। सेक्शन में पैडिंग ऐड करेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं देना। पैडिंग कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाद में? हमें उस टॉप पे चाहिए ना, टॉप टॉप बॉटम, और बॉटम दोनों हाँ। पे चाहिए। हाँ तो हम टॉप पे लिखेंगे इसके आगे क्या लिखेंगे? 0, 0 क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट से राइट हाँ से चाहिए पहला ना। टॉप बॉटम के लिए, दूसरा लेफ्ट राइट के लिए, ठीक है। आ गया। बटन हमारा नीचे से नहीं आया, बॉटम से नहीं आया। कि अभी भी फ्लोट हमारा कहीं पे बिगड़ा हुआ है, देखते हैं। सेक्शन, सेक्शन देखो, सेक्शन कितना स्पेस इतना ही ले रहा है, ठीक है। सेक्शन में अगर हम डालें क्लियर, क्लियर बोथ, अभी भी नहीं काम करा, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई फ्लोट हमारा एलिमेंट सही से काम नहीं किया है। फ्लोट लेफ्ट,
अब फ्लोट लेफ्ट हमने किसी को करा है तो क्लियर उसको राइट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लोट लेफ्ट है तो राइट हमें क्लियर करके चलना है, ठीक। अभी भी नहीं आया, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब हमने हेडर में भी दिया था कहीं पे इसको, फ्लोट फ्लोट फ्लोट, ये रहा, इसको क्लियर करना है लेफ्ट से, ठीक है। देखते काम करता है कि नहीं। फ्लोट हमने क्लियर कर दिया। अभी भी हमारा क्लीन है, ठीक है। अब बोथ करके देखते हैं। तो ये जनरली इसके साथ दिक्कत आती है फ्लोट के साथ हमेशा, ठीक है। ये फ्लोट राइट है, अच्छा ये भी एक फ्लोट है ना। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए रखते हैं इसको, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से हमारा बेसिक एचटीएमएल तैयार होता है अभी। समझ में आया? तो अभी हमने आज क्या क्या सीखा है। सेक्शन, कल मैं बताऊंगा हेडर। इसका नेक्स्ट में फ्लोट का अल्टरनेटिव जो कि बेटर है। फ्लोट में देखा कितनी परेशानी आती है, हाँ, ठीक है। हाँ, हमने क्या क्या सीखा, क्लास, क्लास, ठीक, और हेडर, फुटर, सिमेंटिक एलिमेंट, सेंटिक, ठीक है। और क्या सीखा है, एक्सटर्नल सीएसएस सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, आज के लिए तो नहीं है।